हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका फास्ट ट्रैक सीरीज 1.0 जोरों शोरों से चालू है। बहुत सारे वीडियोस मैंने शूट किए, नहीं देख के रहेंगे तो उसका प्लेलिस्ट में जरूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके देख लेना। और बाकी टॉपिक्स में भी जो भी डाउट्स रहेगा आप जाके उसके भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, जरूर जाके वो चीज देख लेना। तो आज मैंने डिसोल्यूशन का सम लाया है, बोर्ड का ही सम है बच्चों, अक्टूबर 2021 में पूछा था। तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रभाकर, सुशील एंड सुनील वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अभी क्या रेशियो दिया है वहां पे, 2:1। अभी सबसे पहला देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, तीन अकाउंट्स बनने को बोला है। एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड बोला है बैंक अकाउंट बनाने के लिए। जैसा आपने मेरे पूरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे, सेम मेथड में इधर भी फॉलो करता हूँ। सबसे पहला आता बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला क्या दिया है, बैंक दिया है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो उसके लिए बैंक के डेबिट में लिख के निकाला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है बच्चों, 500। उसके बाद आपको सारे एसेट्स दिए हैं। सारे एसेट्स में क्या करता हूँ, आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। सबसे पहला क्या दिया, लोन्स। ठीक है, अब ये एसेट में दिया है, मतलब बेसिकली क्या है, लोन गिवन है, लोन टेकन नहीं है। ये कितना अमाउंट है, 1500, ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना अमाउंट दिया है डेटर्स का बच्चों, डेटर्स का आपको अमाउंट दिया है 12,500। उसके बाद क्या दिया है, गुडविल दिया है 1500। चलो ये लिखा गुडविल 1500। उसके बाद आपको दिया है प्लांट, कितना दिया है 2000। तो नेक्स्ट लिख के निकाला, टू प्लांट 2000। और उसके बाद आपको क्या दिया है, टू लैंड। लैंड का अमाउंट कितना दिया है बच्चों आपको, 21,000। तो ये हिसाब से एसेट साइड का जो एसेट्स थे मैंने सारे ट्रांसफर किए रियलाइजेशन के डेबिट में, एक्सेप्ट कौन सा बच्चों, एक्सेप्ट बैंक। बैंक का ओपनिंग बैलेंस था, उसके लिए बैंक के डेबिट में लिख के निकाला। अभी आते लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे पहला ओपनिंग कैपिटल दिया है। चलो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों आपको, 6,000, 4,000 एंड 3,000। चलो ये लिख के निकाला, 6,000, 4,000 एंड 3,000। अभी उसके बाद क्या दिया है, प्रभाकर लोन। अभी प्रभाकर मतलब क्या है, बिजनेस का तुम्हारा पार्टनर है। पार्टनर का जो लोन होगा वो डायरेक्टली पे ऑफ होगा, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रभाकर लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों लोन का, आपको दिया है 12,000। चलो ये भी लिख के निकाला। उसके बाद आपको दो लायबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। जैसे एसेट्स मैंने ट्रांसफर किए रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का, 12,000। और इसका अमाउंट आपको कितना दिया है, 2,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग हैज कम टू एन एंड। अभी सम के मेन पार्ट पे आते हैं, एडजस्टमेंट पे। पहला क्या बोला है, द एसेट्स आर रियलाइज। रियलाइज मतलब बच्चों क्या बोलता हूँ, सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर, एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद अभी देखो क्या क्या दिया है आपको, पहले आपको लैंड दिया है 18,000। तो चलो ये लिखा 18,000। उसके बाद आपको गुडविल दिया है, कितना अमाउंट दिया है, 7,500। चलो ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया है, लोन्स एंड एडवांसेस दिया है। कितना दिया है बच्चों, लोन्स एंड एडवांसेस 1,200। ठीक है, चलो लोन कितने का था, ओके 1,200। उसके बाद डेटर्स में आपको देखो दिया है 10% ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड। तो डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है, 12,500। अभी 12,500 में मैं क्या करता हूँ, 10% माइनस करता हूँ। इसका 10% कितना आएगा, 1,250। मतलब कितना बचेगा, ये 11,250। उसके लिए मैंने लिखा 11,250। ये कौन सा अमाउंट लिखा मैंने, तुम्हारे डेटर्स का। इज दैट क्लियर एवरीवन, चलो ये हो गया। अभी इसका टोटल करता हूं मैं, 18,000 प्लस 7,500 प्लस 1,200 प्लस 11,250, यह आपका आता है 37,950। ओके, ये एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया।
बैंक अकाउंट के डेबिट पे भी लिख के निकाला 37,950। उसके बाद आते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या बोला था, प्रभाकर लोन वॉज पेड विद इंटरेस्ट। अभी लोन तो आपका पे हो गया है, बराबर है। अभी इंटरेस्ट का पेमेंट कर दे, कितना अमाउंट दिया इंटरेस्ट का, 600। अब देखो ना, इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे मतलब बैंक में से उतना पैसा जाएगा, तो बैंक विल बी द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में सबसे पहले लिख के रखता हूँ टू बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे लिखता हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट, कितना अमाउंट दिया है इंटरेस्ट का, 600। तुम्हारा थर्ड एडजस्टमेंट पे भी दिया है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर पेड। देखो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी पे करोगे मतलब उतना पैसा जाएगा, मतलब अगेन बैंक विल बी द गिवर। तो इसका एंट्री भी सेम आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका लिखता हूँ क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद में आपको लिखता हूँ बिल्स पेबल अकाउंट। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। अभी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 12,000। 12,000 में 5% माइनस करो, कितना बचेगा, 11,400। बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 2,000। इसमें से 5% माइनस करो, कितना बचेगा, 1,900। सारों को प्लस करो, कितना आएगा ये, 12,000। ये हो जाएगा 13,900। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके लिए बैंक के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 13,900। ये हिसाब से पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, आपको क्या बोला है, प्रभाकर टू प्लांट एंड बुक वैल्यू। अभी प्लांट आपका क्या है बच्चों, एसेट है। ये एसेट किसने परचेस किया, प्रभाकर ने। अब वापस बोलता हूं मैं, प्लांट क्या है बच्चों, आपका एसेट है। ये परचेस किसने किया, प्रभाकर ने। मतलब प्रभाकर को एसेट मिलेगा, मिलेगा मतलब ही इज द रिसीवर। एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, प्रभाकर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्रभाकर आपका डेबिट में है, तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी कितने में परचेस किया बच्चों, बुक वैल्यू। कितना बुक वैल्यू है प्लांट का, 2,000। तो यहाँ पे लिख के निकाला 2,000। प्रभाकर टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में मैंने लिखा बाय प्रभाकर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखो यहाँ पे, 2,000। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या परचेस किया उसने, प्लांट। तो वो भी मैंने लिख के निकाला। अभी लास्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, लास्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है वो लोग ने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। एक्सपेंस मतलब बच्चा वापस खर्चा, खर्चा मतलब पैसा जाएगा, अगेन बैंक विल बी द गिवर। तो एंट्री वही बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वापस रियलाइजेशन आपका डेबिट में है, तो डेबिट में यहाँ पे भी कंबाइन कर सकते हो, सेपरेट करोगे तो भी चलेगा। ओके, कितना खर्चा बोला वो लोग ने, 2,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिख के निकाला 2,000। वापस बैंक अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी लिख के निकाला 2,000। ये हिसाब से पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद एक चीज चेक करने का, इधर ऑल द लाइबिलिटीज हैव बीन पेड। यस, ये क्वेश्चन में दोनों लाइबिलिटीज भी पे हो गए, मतलब फाइनल कंफर्मेशन है दैट एवरीथिंग इज नाउ डन। अभी जाते पूरे क्लोजिंग के ऊपर। चलो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल्स करते हैं। पहला आते डेबिट पे, पहला अमाउंट कितना है, 1,500 प्लस 12,500 प्लस ये कितना हो गया, 3,500 प्लस 21,000 प्लस 13,900 प्लस 2,000, ये आपका हो गया 54,400। अभी क्रेडिट पे आ जाओ, ये कितना है, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16,000 प्लस 37,950, ये आपका आता है 53,950। बेसिकली डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अपन जैसा बात करते हैं, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो बिजनेस में क्या होएगा, लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस, तीनों को जाएगा लॉस। तीनों मतलब कौन, प्रभाकर, सुशील और सुनील। तीनों का नाम लिखा प्रभाकर, सुशील और लिख के निकाला सुनील। ओके, चलो कितना लॉस आ रहा है, 54,400 माइनस 53,950। लॉस आपका आ रहा है 450 का। ये रेशियो में डिवाइड करो, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 180।
वापस 180 और कितना बचेगा 90। चलो लॉस का यहाँ पे पोस्टिंग करके निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखा टू लॉस 180, वापस 180 और उसके बाद 90। अभी ये अकाउंट का पूरा क्लोजिंग करके निकलते हैं। 3000 में से 90 गया, कितना बचेगा 2910। 4000 में से 180 गया, कितना बचेगा 3820। अभी 6000, ठीक है, 6000 में से पहला कितना गया 2000 और ये 2180, मतलब ये कितना बचेगा 3820। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैंक में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। चलो ये बैंक में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला लिख के निकाला भाई प्रभाकर, कितना अमाउंट है प्रभाकर का 3820। उसके बाद सुशील का कितना है बच्चों, सुशील का है वापस 3820। एंड तुम्हारे सुनील का कितना है, बाय सुनील का अमाउंट है 2910। चलो अभी अकाउंट अपना टैली करके निकालते हैं। यहाँ पे कितना है 500 प्लस 37,950, ये आपका हो गया 38,450। इसको भी सारों को प्लस कर दो, अमाउंट वो ही आएगा 38,450। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया है। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।